हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट फिजिक्स केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2019 वाला। पहले हम 20, 21, 22, 23 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 46 से लेके 60 तक, क्योंकि 1 to 45 पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो RnH2CH Cl3 + KOH हीट की परसेंट में हमें बताना है प्रोडक्ट इसका क्या रहेगा। तो ये वाली रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है एमाइंस की, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। इट मींस क्या, RNC हमें यहाँ से मिलेगा। ऑप्शन 4 है हमारा, वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 46 का। उसके बाद क्वेश्चन 47, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस वाली जो रिएक्शन है ना इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब भी आपको यहाँ पे Cl2 और रेड फॉस्फोरस दिखे ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे Cl लगा देना आपने। कैसे, CH3 CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड OH है, तो इसकी अल्फा पोजीशन ये होगी। तो यहाँ से एक H जाएगा और Cl लग जाएगा। उसके बाद हम नेमिंग देंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है। तो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने करना था। क्वेश्चन 48, when Br2 is added to CH2 डबल बॉन्ड CH2 in presence of NaCl, तो प्रोडक्ट हमें रिएक्शन का बताना है। तो देखो CH2 है, तो हमारा Br2 है ना, वो Br है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। एक बार तो Br पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो हमारे पास ये वाली एल्कीन है, तो यहाँ पे Br लगेगा तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे Br पॉजिटिव है, तो जब हमने वापस से जो Br नेगेटिव ऐड किया तो वो क्या मिलेगा, ये वाला Br यहाँ पे लग जाएगा। तो CC Br, लेकिन साथ में हमारे पास NaCl भी तो है। जब ये ऐसे डिसोसिएट होगा तो हो सकता है यहाँ पे Cl लग जाए, तो CH2 Cl और Br हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन 49, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ना, जैसे एसाइलेशन होता है वहाँ पे एल्काइलेशन होता है, ये वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। H वहां से चला जाता है, ये वाला ग्रुप आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इनमें से क्या, कौन सा हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। तो हमारे पास आइप्रोनी एजिड जो हमारा ड्रग होता है ना, वो होता है क्या, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। हमारा क्वेश्चन 50 का ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 51, यहाँ पे हमें CO दिया गया, 2H2 गैस दी गई है, यहाँ से हमें अल्कोहल मिला। तो हमें बताना है इसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज होगा। निकल यूज होगा, प्लेटिनम यूज होगा, जिंक यूज होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कैटालिस्ट है ना, ये वाला कैटालिस्ट ये काम करवाता है। ये चीज तो फिक्स है, आपको पता है तो बता पाओगे। प्लेटिनम रिडक्शन में यूज होता है, तो ये जिंक भी रिडक्शन में यूज होता है। तो ये वाली चीज यहाँ से आपने याद रखनी है, ये वाला कैटालिस्ट यूज होगा। क्वेश्चन 52, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देंगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, और यही रिएक्शन अगर हम किसके साथ देंगे, HI के साथ देंगे तो वहां पे हमें एनहेक्सेन मिलेगा। और यही रिएक्शन हम HNO3 के साथ देंगे तो यहाँ पे हमें सैचरिक एसिड मिलेगा। तीनों याद रखने हैं क्या, कि जब हमने ब्रोमीन के साथ दिया तो ग्लूकोनिक एसिड, HI के साथ दिया तो एनहेक्सेन, और यहाँ पे हम किसके साथ, HNO3 के साथ देंगे तो सैचरिक एसिड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 53, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो हमारे पास सक्रोज होती है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 54, विच ऑफ फॉलोइंग इज बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, इनमें से बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक कौन सा है। एरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सिसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमफेनिकोल। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ना, ओफ्लोक्सिसिन, ये वाला हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 54 का। क्वेश्चन 55, विच ऑफ फॉलोइंग हैज ई कॉन्फिगरेशन, ई कॉन्फिगरेशन के लिए अगर हमारे पास ये एल्किल है ना, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप हैं वो अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। इनमें से किसको मिलेगी, ब्रोमीन को। मास के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ई एल्किन हो जाएगी, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्लोरीन को। इनमें से ब्रोमीन को, तो ये वाली हो जाएगी जेड। यहाँ से देखो इसको, इनमें से किसको मिलेगी, ब्रोमीन को, और इनमें से क्लोरीन को, तो यहाँ पे भी जेड है। इनमें से किसको मिलेगी, CH3 को, और इसमें से ब्रोमीन को, तो यहाँ पे भी जेड है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ई कॉन्फिगरेशन है। उसके बाद क्वेश्चन 56, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कॉमन पार्ट नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल से रहेगा और बहुत बार आता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये वाला, हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट नहीं रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 57, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4H at
25 डिग्री सेल्सियस विल बी। यहाँ पे हमें बतानी है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कोई डाटा ही नहीं दिया गया, ये तो ऐसा है कि आपको पता है तो बता पाओगे, अदरवाइज देखो डाटा यहाँ पे दिया नहीं गया। बाकी इसका जो ऑप्शन 2 है वो सही था, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ D6 आयन बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D6 बनाते हैं, ऐसे होता है। और साथ में इन्होंने क्या बोला है, हाई स्पिन होना चाहिए। हाई स्पिन है या लो स्पिन है? स्पिन होने मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6। और मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैसे बताते हैं, जितने वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 59, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इनमें से आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमारे पास ये वाला ग्रुप हो, या तो मीन्स यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3, ये वाला ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ पे तो CH3 है ही नहीं। तो CH3 होना कंपलसरी है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ये वाला ग्रुप ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो ग्रुप हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन है वो नहीं देगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव इन एडिशन ऑफ HCN। तो देखो HCN में कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो HCN का एडिशन कैसे होगा, ऐसे होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो CN को जाना है, तो CN कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को जाना है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखो ये वाला CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये वाला भी। जैसे ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं बची, यहाँ पे ये वाला CH3 दे देगा। यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो HCHO, यहाँ पे कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2019 वाला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 18 वाले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।